हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। सप्लाई चैप्टर को डिटेल में आपको समझा रही हूँ। इसके मेन पॉइंट्स है मीनिंग, डेफिनेशन, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व। स्टार्ट करते हैं। मीनिंग, किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ वस्तु की उस मात्रा से है जिसे विक्रेता एक निश्चित समय में और एक निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने को तैयार रहता है। जिस प्रकार डिमांड हमेशा प्राइस से जुड़ी हुई रहती है, उसी प्रकार सप्लाई भी प्राइस से जुड़ी हुई रहती है। डेफिनेशंस प्रोफेसर बेनम के द्वारा दी गई है। उनका कहना है कि पूर्ति का आशय वस्तु की उस निश्चित मात्रा से होता है जिसे प्रति इकाई के मूल्य पर किसी निश्चित समय में बेचने के लिए विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोफेसर वॉटसन की। उनका कहना है कि सप्लाई का नियम बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु की सप्लाई उसकी कीमत के बढ़ने से बढ़ जाती है और उसके जो प्राइसेस है जब कम होते हैं तो उसके कम होने से उसकी सप्लाई घट जाती है। सप्लाई शेड्यूल क्या है? जब कोई भी सेलर मार्केट में विभिन्न वस्तुओं को विभिन्न प्राइसेस पर बेचने के लिए तैयार होता है और उन सभी वस्तुओं की क्वांटिटी को एक टेबल के रूप में व्यक्त किया जाता है तो इसे सप्लाई शेड्यूल या पूर्ति की तालिका कहते हैं। पूर्ति तालिका मूल्य तथा बेची जाने वाली मात्रा में एक कार्यात्मक संबंध को बताती है। सप्लाई शेड्यूल दो तरह का होता है। एक तो व्यक्तिगत पूर्ति तालिका होती है और दूसरी होती है बाजार पूर्ति तालिका। जो व्यक्तिगत पूर्ति तालिका वो ऐसी तालिका है जिसमें केवल एक सेलर विभिन्न प्राइसेस पर बेचे जाने के लिए वस्तुओं की सूची को तैयार करता है। उस टेबल को व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहते हैं। इसमें केवल एक सेलर की अनुमानित कीमतों के बारे में ही जानकारी नीचे टेबल दी गई है जिसमें प्राइसेस दिखाए गए हैं। प्रति किलोग्राम रुपीज में 1, 2, 3, 4, 5 रुपीज है। इन पे बेची जाने वाली क्वांटिटी कितनी है? 1 रुपी पर 60 किलोग्राम है, 2 रुपी पर 70 है, 3 पर 80 है, 4 पर 90 है और 5 पर 100 है। जैसे जैसे प्राइसेस ज्यादा हो रहे हैं वैसे वैसे उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है और इसलिए बेची जाने वाली मात्रा की क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट, बाजार पूर्ति तालिका। तो बाजार पूर्ति तालिका में बाजार के सभी सेलर्स के द्वारा जो विभिन्न कीमतें हैं उस पर जो वस्तु बेची जा रही है उनको जोड़कर बाजार पूर्ति तालिका का निर्माण किया जाता है। इस टेबल में मूल्य प्रति किलोग्राम रुपए में दिखाया गया है, बेची जाने वाली मात्राएं और एक्स व्यक्ति, वाई व्यक्ति और जेड व्यक्ति इन तीनों के द्वारा जो भी क्वांटिटी बेची जा रही है उसको दिखाया गया है और बाजार में इन तीनों व्यक्तियों ने कुल कितनी सप्लाई की है उसको भी दिखाया गया है। जो प्राइसेस हैं वही 1, 2, 3, 4, 5 रुपीज है। उस पे जो बेची जाने वाली मात्रा है वो एक्स व्यक्ति के द्वारा 1 रुपये पे 60 है तो वाई व्यक्ति 20 बेच रहा है और जेड व्यक्ति द्वारा 110 है। तो जो टोटल आया है क्वांटिटी वो 190 आई है। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं ठीक वैसे वैसे ही बेची जाने वाली मात्राओं की संख्या भी, क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है। माना बाजार में केवल 3 विक्रेता एक्स और वाई है, ये इसमें माना गया है और जेड है और किसी भी वस्तु के लिए इन विक्रेताओं की पूर्ति को हम ऊपर देख ही रहे हैं। विभिन्न मूल्यों पर ये विक्रेता जो भी वस्तुओं की मात्रा बेचने को तैयार होते हैं हम उनको जोड़कर मार्केट की सप्लाई टेबल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, सप्लाई कर्व। जब सप्लाई टेबल को एक डायग्राम के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो ऐसे रेखा को पूर्ति रेखा कहा जाता है। किसी भी वस्तु की विभिन्न प्राइसेस पर उस वस्तु की कितनी क्वांटिटी बेची जाएगी इस संबंध को ही सप्लाई कर्व बताती है। सप्लाई कर्व भी दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत सप्लाई कर्व और बाजार सप्लाई कर्व। जो व्यक्तिगत पूर्ति रेखा है उसमें जो डायग्राम दिखाया गया उसमें OY पर प्राइसेस को दिखाया गया और OX पर क्वांटिटी को दिखाया गया है। जब प्राइसेस P है तो जो उस पर क्वांटिटी है वह OQ है। वस्तु की सप्लाई जो OQ है, यदि प्राइसेस बढ़ जाते हैं OP से OP1 हो जाते हैं तो वस्तु की सप्लाई भी बढ़कर OQ से OQ1 हो जाती है। सप्लाई कर्व दाएं को ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं वैसे वैसे सेलर्स को प्रॉफिट होता है और वो सप्लाई को भी बढ़ाता चला जाता है। सेकंड है बाजार पूर्ति रेखा। बाजार पूर्ति तालिका के आधार पर ही खींची गई पूर्ति रेखा को बाजार की पूर्ति रेखा कहा जाता है। पूर्ति रेखा की मान्यताएं। पूर्ति रेखा कुछ प्राइसेस को दिया हुआ और फिक्स मानकर चलती है। जो भी बायर्स और सेलर्स है उनकी इनकम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट, उत्पत्ति के जो साधन है उनके प्राइसेस भी स्थिर मान ले जाते हैं। उत्पादकों और विक्रेताओं के कोई भी टेक्निकल ज्ञान की जानकारी नहीं होती है। इसी के साथ ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है।